अम्मी ने मजीद मुझे बताया कि आयशा के घर वाले ये कह रहे थे कि ये रिश्ता हमारी बेटी को मंजूर नहीं, इसलिए हम ये रिश्ता यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने अम्मी की कॉल बंद की और आयशा के घर कॉल की तो उनका नंबर भी बंद जा रहा था कि लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरा राब्ता आयशा और की फैमिली से नहीं हुआ। तो मैं फिर से छुट्टी लेकर पाकिस्तान वापस आ गया। वहाँ पहुँचते ही आयशा के घर आज़ाद कश्मीर चला गया। वहाँ जाकर मुझे आयशा के घर वालों ने बताया कि आयशा लाहौर से वापस घर आई थी और तब उसने कहा कि उसे तुमसे शादी नहीं करनी। हमने उससे वजह भी पूछी थी, अगर उसने कहा कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी लेकिन वहाँ शादी नहीं करूंगी, इसलिए हमने आप लोगों के साथ रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद वो 2 दिन घर रही और फिर वापस लाहौर चली गई, मगर फिर हमें पता चला कि वो लाहौर पहुंची ही नहीं। हमने उसे बहुत ढूंढा मगर उसका कुछ पता नहीं है। मैं ये सब सुनकर और भी तकलीफ में चला गया क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हो चुके थे कि आखिर उस दिन वो एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आई और फिर उसने अचानक मुझसे मंगनी क्यों तोड़ी और अब अचानक कहाँ गायब हो गई है। मैं अपने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी कज़न से मिलने लाहौर चला गया, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और आयशा की यूनिवर्सिटी फेलो भी रह चुकी थी। मेरी कज़न ने मुझे बताया कि आयशा यूनिवर्सिटी में एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मगर वो लड़का आयशा के साथ मुखलिस नहीं था। मैंने ये बात आयशा को समझाई थी कि वो लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, मगर वो इस बात को समझने तक वो अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। प्रेग्नेंट होने का सुनकर उस लड़के ने आयशा को छोड़ दिया। आयशा ने उसकी बहुत मिन्नतें की मगर उस लड़के ने उसकी एक ना सुनी। आयशा बहुत अरसे तक डिप्रेशन में रही और फिर मेरी शादी पर उसे तुम मिल गए। आयशा खुश नहीं थी कि वो खुद को किसी मर्द के काबिल नहीं समझती थी। वो तुम्हें ये सब बताना चाहती थी मगर मैंने ही उसे मना कर दिया था क्योंकि मैं ये चाहती थी कि वो अपने कल को भूलकर आज में जीना सीख ले। अपनी कज़न से आयशा के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, पर अफसोस इस बात का था कि मेरी कज़न को भी नहीं पता था कि अब आयशा ने ऐसा क्यों किया और वो कहाँ है। मेरी कज़न से मुलाकात के बाद मेरे अंदर की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। मैं अपने घर आया तो पता चला कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सबने मान लिया था कि आयशा किसी लड़के के साथ भाग गई है, मगर मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार था ही नहीं क्योंकि वो हमेशा अपनी फैमिली की इज्जत को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती थी। आखिर ऐसा क्यों हो गया? उसने किसी की इज्जत का सोचा ही नहीं। मैंने उसके साथ एक वक्त गुजारा था तो मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मुझे पसंद करती है, बल्कि मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझसे प्यार करती है। मैं ये सब सोच सोच कर पागल होता जा रहा था। फिर मैंने अपनी कज़न को कॉल की और ये कहा कि मुझे उस लड़के का एड्रेस या नंबर चाहिए जिसने आयशा को धोखा दिया था, मगर मेरी कज़न ने मेरी फौरन कॉल काट दी और फिर मेरी कज़न ने थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करके अपने घर बुलाया। मैं अपनी कज़न के घर लाहौर गया था। हाँ, आयशा भी मौजूद थी। आयशा को देखकर मेरी जान में जान आ गई। फिर आयशा मेरे पाँव में बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने उसे फौरन चुप करवाया और तसल्ली दी और फिर बाद में ये पूछा कि मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है।